10⁵ कितना होता है? 1 into 10⁵. 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम बैरोमीटर से नापे तो 76 सेंटीमीटर कॉलम तक मरकरी चढ़ जाती है। कहाँ तक चढ़ जाती है? 76 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब P नॉट बराबर चाहें तो आप HDG लिख सकते कि नहीं? अरे इस हाइट की मरकरी कॉलम का प्रेशर कितना होगा? H rho G। H का मतलब है 0.76, मीटर में चेंज करो, और डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13.6 इंटू 10⁵, और ग्रेविटी को 10 लिख दो। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? 1 into 10⁵। नहीं समझ में आया? आ गया आया कि सर। नहीं? आ गया सर। अब एक लेक है, ये लेक पर आपने देखा, लेक पर बुलबुले आते रहते, ऊपर आते रहते जमीन से। हाँ सर। हाँ सर आता है। एक बुलबुला बिल्कुल बॉटम पर फॉर्म हुआ, इसकी स्मॉल आर रेडियस थी, और उसने कहा है कि ये जो लेक है, ध्यान से सुनना, हेलो, हाँ सर। हाँ जो सर। लेक है उसका जो प्रेशर है बॉटम पे, वो 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर है। नहीं समझ में आया? आ गया सर। नहीं आया? समझ में नहीं आया? वैसे प्रेशर क्या होगा? मान लो H हाइट है, वाटर की कितनी हाइट है? H। H हाइट, और वाटर की डेंसिटी कितनी है? रो W। अरे हाँ है कि सर। नहीं? यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो H रो G होगा ना, H रो W इंटू G होगा ना, हाँ सर। और प्लस ऊपर से कितना पड़ रहा होगा प्रेशर? P नॉट। और उसने ये कहा कि ये जो H हाइट का प्रेशर है वो 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर है। 100 सेंटीमीटर ऑफ किसके बराबर है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P नॉट तो है ही, और प्लस हाइट की जगह कितना लिखेंगे? 100। क्यों भाई? हाँ सर। ऑफ Hg कॉलम 1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखेंगे 13.6 इंटू 10⁵। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब यहां से प्रेशर कितना था? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, और यहां से प्रेशर कितना है? 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना हुआ? यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना हुआ? 176 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। नहीं हाँ समझ में आया? सर। ऊपर से कितना था? ऊपर से कितना है? P नॉट। अरे ऊपर से 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है ना? हाँ सर। और वाटर कॉलम का प्रेशर वो बोल रहा है 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो यहाँ पर नेट प्रेशर कितना हुआ? 76 प्लस 100। नहीं हुआ क्या? हो अरे जाएगा हुआ कि सर। नहीं हुआ? यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना होगा? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और इसको भी उसने मरकरी में बदल दिया। तो टोटल कितना हुआ? 76 प्लस 100, यानी 176 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। और ये बुलबुला ऊपर उठ रहा है ना? हाँ सर। ऊपर उठ रहा है तो टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट माना है। टेम्परेचर को कितना माना है उसने? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इस आर को उसने लिखा 1 सेंटीमीटर स्मॉल। जहां वो बबल फॉर्म हुआ था उसकी रेडियस कितनी थी? अरे 1 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो जब ये बबल ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है इसमें? जब ये कम नीचे है तो ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है या ऊपर प्रेशर ज्यादा फील करेगा? नीचे। हाँ, तो प्रेशर कम हो रहा तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना, तो यहाँ जाके ये हाँ एक्सपेंड हो जाएगा ना। सर। तो यहाँ पर एक्सपेंड होने के बाद जो उसकी रेडियस होगी वो क्या होगी? नहीं समझ में आया? जबकि इनिशियल रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। सही है, तो लिखो क्वेश्चन। The atmospheric pressure is that of 76 centimeter of mercury column, while the pressure at the depth of lake
ड्यू टू वाटर is 100 centimeter of mercury column. लिया? लिख लिया? हाँ सर. A bubble of radius 1 centimeter is formed at the bottom. A bubble of radius 1 centimeter is formed at the bottom. And it rises to the surface of lake. It rises to the surface of lake. समझ गए? हाँ सर. Assuming temperature is constant, find the radius of bubble at the surface. Clear हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. यस सर. अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं. इसमें टेम्परेचर क्या है? इसमें Constant. टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. और बबल के अंदर जितनी एयर है वो तो बबल के अंदर ही ट्रैप है ना. हाँ सर. तो मास क्या है एयर का? कांस्टेंट. अरे बबल जो छोटा है वो आगे बड़ा हो गया तो गैस थोड़ी बढ़ गई उसके अंदर, वो तो कवर्ड था. हाँ सर. Sir. तो इसमें मास कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा लॉ लगेगा? अभी कौन सा लॉ पढ़ा? Boyle's law. Boyle's law. क्या पढ़ा हमने? बॉयल्स लॉ में पीवी बराबर कांस्टेंट पढ़ा ना? हाँ पढ़ा कि नहीं सर. पढ़ा? हाँ सर. मान लो P1 V1 पढ़ा यानी प्रेशर एट बॉटम एंड वॉल्यूम एट बॉटम इज इक्वल टू P2 V2. हर जगह बराबर होगा ना ये? हाँ सर. P1 V1 बराबर P2 V2. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर. P1 आ कितना रहा है? P1 कितना है? 176 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. बॉटम पर प्रेशर कितना है? हाँ सर. अरे बॉटम पर प्रेशर कितना है? अरे बॉटम पर कितना प्रेशर है? यहाँ पर ये बॉटम है, यहाँ पर प्रेशर P1 Red. है कि नहीं? प्रेशर P1 ऊपर से कितना है? 76 और इसका कितना है? 100 सेंटीमीटर. तो टोटल कितना हुआ P1? 176 centimeter. 176 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. तो यहाँ पर जो बबल है, बबल का शेप क्या लिया हमने? स्फीयर लिया कि नहीं? हाँ सर. हाँ अरे सर. लिया कि नहीं लिया? जल्दी बताओ. तो वॉल्यूम लिया कितना होगा? 4/3 पाई इंटू इसकी रेडियस दी है 1. 1 का क्यूब. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है हाँ सर. सर. तो 176 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और V1 का मतलब ये है. और जब ये सरफेस पर पहुंचा तो प्रेशर P2 कितना हो गया? सिर्फ 76 हो गया? नहीं हो गया हाँ भाई? सर. 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम. और V2 जो है, जो V2 है, मान लो रेडियस कैपिटल R हो गई तो V2 कितना हो गया? 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. हाँ सर. अरे स्क्वायर ही तो रहा, बस रेडियस बढ़ गई. तो P1 की जगह कितना लिखूं? 176 H डेंसिटी ऑफ मरकरी, है ना? अरे हाँ, सर। भाई डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू ग्रेविटी, सही है कि नहीं है? HDG सही है ना? इनटू हाँ। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? 4/3 पाई. R का मतलब 1 का क्यूब. बोलो हाँ या ना? हाँ सर. P2 कितना हो गया यहाँ पर पहुंच के? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यानी 76 लिखेंगे इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी. क्यों भाई? इनटू ग्रेविटी. नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर. और यहाँ पर वॉल्यूम कितना लिखेंगे? 4/3 पाई इंटू R का क्यूब. मुझे नहीं मालूम रेडियस क्या हो जाएगी उसकी. क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर. ये वाला पूरा पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा क्या? कितना हाँ, बचेगा सर। यहाँ? 176. 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और अपॉन 76 कर दो. अपॉन नीचे कितना कर दो? 76 ये किसके बराबर आया? R क्यूब के. R cube इसका क्यूब रूट कर दो. क्या कर दो इसका? cube root ये क्या आ जाएगी?
क्या आ जाएगी? बबल की रेडियस आ जाएगी टॉप पर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो यही बबल जब टॉप पर पहुंचेगा उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर से बढ़ के इतनी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी सर। नहीं आया समझ में? क्या आ गया सर। आगे सर। सबको आ गया? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी कौन सा लॉ पढ़ा? बॉयल्स लॉ। नो। बॉयल्स लॉ। एक नाम सुना तुम लोगों ने, एसटीपी? हाँ सर। बताओ पलक क्या होता है एसटीपी? स्टैंडर्ड, एक मिनट सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गैस 22.7 कुछ होता है वो। बताओ वैष्णवी। सर बताओ स्पर्श। सर एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। समझ गए? हाँ, स्टैंडर्ड सर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को एनटीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनटीपी। एनटीपी। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ गए? याद रखोगे? हाँ सर। तो वैष्णवी याद रखोगे? हाँ सर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड। प्रेशर। प्रेशर। हाँ। तो एक चीज सबसे पहले देखो आप, एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है। लिखिए एसटीपी, लिखिए पहले एसटीपी, एसटीपी। एसटीपी पर जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 273 केल्विन लिया जाता है। हमेशा ध्यान रखो केल्विन में लेना पड़ेगा। और जो प्रेशर लिया जाता है वो 1 एटमॉस्फेरिक लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक 1 atm। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर 273 केल्विन है और नंबर ऑफ मोल्स 1 है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। 1। तो वॉल्यूम जो होता है गैस का, वॉल्यूम वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। कितना आता है? 22.4 लीटर। समझ गए? हाँ सर। और लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। आ रहा है समझ में? हाँ सर। और अगर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10 की पावर +3 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा आ रहा है है सर। सर। लीटर भी यूनिट है वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब भी यूनिट है और मीटर क्यूब भी। तो वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एसटीपी पर एक मोल में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, इन 1 मोल एट एसटीपी इज इक्वल टू होता है एवोगैड्रो नंबर, इज इक्वल टू। एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को Na से शो करते हैं और Na इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आया? हाँ सर। यानी एसटीपी का फुल फॉर्म है या एनटीपी का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस पर टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 लें तो उसका वॉल्यूम 22 पॉइंट कितना होता है? 22.4 लीटर बोला करो, पूरा बोला करो। 22.4 लीटर। लीटर। और लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो। और अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10 की पावर +3। समझ में आया? हाँ सर। और अगर फिर एवोगैड्रो ने देखा अगर 1 मोल लिया जाए और एसटीपी पे लिया जाए किसी भी गैस तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है? हाँ अरे सर। बिल्कुल क्लियर है, अब तो भूलोगे नहीं। हाँ सर।
नहीं सर। अब अभी उसने क्या किया था, बॉयल्स ने मास को कांस्टेंट रखा और किसको कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर को। टेम्परेचर। देखो याद रखना पड़ेगा बिल्कुल। फिर गैस इक्वेशन पे आ जाए, पीवी बराबर एनआरटी। अगर एन कांस्टेंट है इसका मतलब मास कांस्टेंट है। एन अगर कांस्टेंट है, एन क्या है अगर, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो मास ऑफ गैस क्या है? कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब उसने प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा। पी क्या रखा? कांस्टेंट। आप ये नहीं कर सकते पी को भी कांस्टेंट कर दें और टी को भी कांस्टेंट कर दें। दो चीजें कांस्टेंट कभी नहीं रह सकती। एक चीज कांस्टेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा? हाँ सर। तो प्रेशर को क्या कर दिया उसने? कांस्टेंट। तो यहां पर क्या बचा? वी और टी को नीचे ले आओ। क्या बराबर एनआर अपॉन पी होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अरे कुछ नहीं किया, पी को नीचे ले गए एनआर के और टी को नीचे ले आए। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब एन तो कांस्टेंट कर दिया उनने, आर तो कांस्टेंट होता ही है, ये पूरा कांस्टेंट है। और प्रेशर भी क्या कर दिया? प्रेशर क्या कर दिया? कांस्टेंट। यानी पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो गया ना ये। हाँ सर। तो v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया ये? नहीं आ गया? हाँ सर। इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। t। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ अरे आ रहा गया है कि नहीं है? इसका मतलब ये लॉ जो कहलाता है चार्ल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है ये? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या बताया? इफ प्रेशर of a given mass of a gas is constant, then volume is directly proportional to absolute temperature. Volume is directly proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। लिखिएगा चार्ल्स लॉ, हेडिंग डाल। चार्ल्स लॉ। This law states that at constant temperature, sorry, at constant pressure for a given mass of a gas, for a given mass of a gas, given mass of the gas, लिख लिया? हाँ सर। Volume is directly proportional to absolute temperature. Volume is directly proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो जरा गौर से, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के और टी को केल्विन में लिया, किस में लिया? केल्विन में। केल्विन में। टेम्परेचर को केल्विन में लिया और ये वॉल्यूम है। ये क्या है अभी? वॉल्यूम। तो अगर टी जीरो है तो वी भी जीरो होगा ना? अरे टी हाँ जीरो है सर। तो वॉल्यूम। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? यहां तक डॉटेड और उसके बाद डार्क। अब ये डॉटेड क्यों बनाया? इसका रीजन है कि अगर मैं टेम्परेचर को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम कर दूंगा तो अब गैस गैस नहीं रह जाएगी, बल्कि गैस लिक्विफाई हो जाएगी। नहीं समझे? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी ना। हाँ सर। तो ये पक्का है ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, लेकिन गैस की एग्जिस्टेंस हाई टेम्परेचर पे आएगी। यानी ये सिर्फ इमेजिनेशन में होगा। नहीं आया समझ? अरे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो इसका मतलब ग्राफ तो ओरिजिन से पास होगा, लेकिन अगर सोचो मैं ग्राफ को ओरिजिन पे ला दूं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो गया? अरे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो गया? जीरो नहीं हो गया? हाँ सर। और एब्सोल्यूट जीरो पर गैस गैस थोड़ी रहेगी, वो तो लिक्विफाई हो जाएगी।
हेलो, गैस तो हाँ, हाई sir. टेम्परेचर पे रहेगी ना, गैस हाई हाँ, टेम्परेचर पे रहेगी, लो पे भी गैस ही रहेगी वो। हाई टेम्परेचर पे रहेगी। हाँ, तो इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे डार्क में, लेकिन दिखा देंगे अगर गैस रहती, अगर ये गैस मेंटेन रहती तो ये ओरिजिन से भी पास हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, आगे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ आ रहा है जल्दी सर। बोलो। अच्छा अब देखो, मैंने 2 ग्राफ बनाए, ग्राफ ए, ग्राफ बी, ठीक है, ग्राफ ए है और ग्राफ बी है। समझ में आ रहा? हाँ सर। अब ये बताओ, ग्राफ ए का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ग्राफ ए, स्लोप ऑफ ए क्या कम है स्लोप ऑफ बी से? हाँ नहीं सर। नहीं समझ में आया क्या? अरे आगे इसका सर। स्लोप कम है ना, ये कम ढाल है और ये ज्यादा ढाल है। अरे है कि नहीं? हाँ सर, अच्छा, जिसका स्लोप कम है, जिसका स्लोप कम है, कम है उसका प्रेशर ज्यादा है। उसका प्रेशर क्या है तो स्लोप क्या होता? अरे v अपॉन टी बराबर कांस्टेंट बताया ना, हाँ सर। v अपॉन टी बराबर, v अपॉन टी एक्चुअली स्लोप है। क्या है ये? स्लोप। और स्लोप, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर, 1 अपॉन, अरे Pressure. पीवी बराबर एनआरटी बताया तो पी नीचे है ना, अभी यार बताया ना, पी कहाँ था? अरे v अपॉन टी बराबर एनआर अपॉन पी आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं? आया था। अब जिसका v अपॉन टी को स्लोप कहते हैं, v अपॉन टी को क्या कहते हैं? v अपॉन टी को क्या कहते हैं? अरे y एक्सिस को परपेंडिकुलर और x एक्सिस को बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है ये? स्लोप। स्लोप। तो जिसमें v अपॉन टी ज्यादा है यानी उसका स्लोप भी ज्यादा है, उसका स्लोप भी, ज्यादा। और जिसका स्लोप ज्यादा है इसका मतलब उसका प्रेशर कम है, उसका प्रेशर, कम है। कोई चीज कम ज्यादा है। कब आएगी? जब डिनोमिनेटर कम होगा ना। अरे भाई, हाँ सर। कोई चीज ज्यादा कब आएगी? जब उसका डिनोमिनेटर कम होगा। यानी अगर ए का स्लोप बी से कम है इसका मतलब ए का प्रेशर बी से ज्यादा है, ए का प्रेशर बी वाले ग्राफ बी से से ज्यादा। आया कि नहीं आया? ज्यादा। आया कि नहीं आया? आ गया सर। और मैंने बॉयल्स लॉ में बताया जो ग्राफ ओरिजिन से जितनी ज्यादा दूर होगा टेम्परेचर उसका हाई होगा, बताया नहीं? हाई होगा। हाँ सर। और इसमें जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ सर। गया। क्लियर है? हाँ हाँ सर, सर। आज के लिए बहुत है इतना। हाँ सर। हाँ समझ सर, में आया? रियल गैसेस का बिहेवियर, बॉयल्स लॉ, ग्राफ कब मैच करते हैं, कब आइडियल गैस, कब रियल गैस आइडियल में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर, सर। Yes, sir. सवाल करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। हल करो, ठीक है ना?